Let us now discuss about the our next topic, that is homologous series. So, what do you mean by the homologous series? A group of organic compounds containing a particular functional group is termed as homologous series. That is कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स है जो क्या है, अगर पर्टिकुलर जो है किसी फंक्शनल ग्रुप का है, जिसके अटैच होने से जो है अटैच्ड है, और जो है एक जो है ग्रेजुअल हम उसमें चेंज देखें जिसमें हर एलिमेंट जो है एक दूसरे से CH2 ग्रुप से डिफ़र करे, उसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज़। तो हम इसमें एग्जांपल लेते हैं एल्केन्स का कि होमोलोगस सीरीज़ एल्केन्स की कैसे होगी। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं पहला जो एल्केन है, दैट इज़ मीथेन। इसका फॉर्मूला क्या है, अब आप जान चुके होंगे, CH4। इसका नेक्स्ट जो है मेंबर जो है वो क्या है, इथेन, मीन्स C2H6। एंड नेक्स्ट मेंबर इज प्रोपेन and its formula is C3H8, and next will be butane। अब आप इन सब में देखिए, ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10। अब इन सभी में देखिए कि आप कितने का डिफरेंस आ रहा है, एक कार्बन का मीथेन और इथेन में, एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का। नेक्स्ट देखिए इथेन और प्रोपेन में डिफरेंस, या प्रोपेन और ब्यूटेन में डिफरेंस, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का है। तो ऐसी सीरीज़ के मेंबर्स जैसे एल्केन हैं, ऐसे मेंबर्स जो हर जो है मेंबर जो है CH2 ग्रुप से, या मॉलिकुलर अगर हम उसका मास देखें 14 यूनिट एक दूसरे से डिफ़र करें, उनको हम क्या कहते हैं, दैट आर कॉल्ड होमोलोगस। और ऐसी सीरीज़ को हम होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। अब इससे हमें क्या इसकी करैक्टरिस्टिक्स पता चलती हैं कि हर मेंबर जो है, हमें अगर एक इस सीरीज़ के मेंबर का नाम पता है तो उसका इन सब का जर्नल फार्मूला सिमिलर होगा, तो हम उसके बाकी मेंबर्स को भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे एल्केन्स है, एल्केन्स का जर्नल फार्मूला है CnH2n+2। तो इस फॉर्मूले में हम n की वैल्यू डिफर डालकर इसके हर मेंबर्स को जो है फाइंड आउट किया जा सकता है। Let us take another example, the homologous series of alkene. Now alkene's journal formula is CnH2n। अगर हम इसके मेंबर्स को लिखना चाहें तो n की वैल्यू डिफर करेगी, डालते जाएं, जैसे N2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, और हम उसके मेंबर्स को बता सकते हैं। अगर हमने N1 डाला तो हमारे पास क्या नेम आता है, लेट अस राइट द नेम ऑफ कंपाउंड। इफ N is 2 we will get C2H4। if N is 3 it is C3H6, then C4H8, C5H10। तो हमारे हर मेंबर के जो है, अब हमें चेक करें तो इन दोनों में गैप कितना है, एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का। अगेन हेयर वी कैन सी द डिफरेंसेस ऑफ CH2 ग्रुप, एंड अगेन both the member differ by the next 2 member by CH2 group।
तो हमारे पास एल्कीन्स में भी आप देखिए कि हर मेंबर जो है एक दूसरे से CH2 ग्रुप से वेरी करता है, और ये हमारी एल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज। ये अब जो हमने एग्जाम्पल एल्केन और एल्कीन के स्टडी किए, इनसे हमें ये पता चलता है कि क्या ये होमोलोगस सीरीज की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। नंबर 1 कि ईच होमोलोगस सीरीज या ऑल द members of the series have same journal formula। जैसे एग्जाम्पल अल्केन्स हैं, तो अल्केन्स का जर्नल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। अगर एल्कीन्स हैं तो एल्कीन्स का जर्नल फॉर्मूला क्या है, दैट इज़ CnH2n। ऐसे ही हम और जो है एल्काइंस, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, एसिड ग्रुप्स, इन सब के जो है जर्नल फॉर्मूले लिख सकते हैं। सेकंड जो है, इसमें हम क्या देखते हैं, क्या करेक्टरिस्टिक है, द ईच मेंबर ऑफ इट डिफर बाय CH2 ग्रुप और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला (14 unit) from each other। Number 3, next we see that each member have similar chemical properties but there will be slight increase or decrease in their physical properties। Properties means due to the difference of the molecular formula of 14 unit mass, so they differ, which like melting point, boiling point, they have variation of their physical state. The lower hydrocarbon will be the having the less melting and boiling point, while the higher member of this homologous series have greater melting and boiling point, and hydrocarbon containing the less number of carbon atoms may be gaseous some also